हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो स्टूडेंट, आप सब सेफ रहें, सुरक्षित रहें, घर पर रहें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि घर पर रहें, अच्छा खाना खाएं, हेल्दी फूड खाएं, ठीक है। एक्सरसाइज करते रहें डेली थोड़ी बहुत, तो उससे आपकी बॉडी ठीक रहेगी, ठीक है। और बिल्कुल भी अपना रूटीन ना बिगाड़े, ठीक है। पढ़ाई तो आप कर रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है देख के कि आप बच्चों का पार्टिसिपेशन इतना ज़्यादा है डिजिटल लर्निंग में, तो ये देखकर बहुत खुशी मिलती है। और आप लोग काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हो वीडियो लेक्चर्स का, तो ये भी बहुत अच्छा लगता है देख के। तो यही आई होप कि आगे भी मेंटेन रहेगा ऐसा ही, और बिल्कुल भी सिलेबस या किसी पढ़ाई के मैटर या कंटेंट के बारे में टेंशन आप ना लें, ठीक है ना। वो सब हम पर छोड़ दें, ठीक है। आप बस जो करवाया जा रहा है आपके स्कूल से वो करते रहें, वीडियो लेक्चर्स में जो होता है वो करते रहें, बस होमवर्क करते रहें अपना टाइम टू टाइम। बस यही आपकी तरफ से हम चाहते हैं। स्टूडेंट, अब आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डेट डाल लीजिए, 7 मई 2020। चैप्टर चल रहा था अपना चैप्टर नंबर 10, गवर्नमेंट बजट। और लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिस्कस करा था बजट एक्सपेंडिचर्स के बारे में, और आज हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट डेफिशिट्स के बारे में। तो मैंने आपको बताया था डेफिशिट्स 3 ही होते हैं लास्ट लेक्चर में। कौन कौन से? रेवेन्यू डेफिशिट, सेकंड होता है फिस्कल डेफिशिट, और थर्ड होता है स्टूडेंट प्राइमरी डेफिशिट, ठीक है ना। तो ये 3 डेफिशिट होते हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा ध्यान से हमने पढ़ना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं ये, ठीक है। तो अब डेफिशिट का मतलब होता है कमी, ठीक है ना। आज हम एक्सप्लेन कर रहे हैं रेवेन्यू डेफिशिट। तो डेफिशिट का मतलब भी मैंने बताया, जैसे डेफिशिट का मतलब होता है बेटा कमी, कुछ ना कुछ कमी। तो रेवेन्यू डेफिशिट क्या है? रेवेन्यू बजट के अंदर 2 ही चीज़ें आती थी, ध्यान करो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट। रिसिप्ट मतलब पैसा आ रहा है और एक्सपेंडिचर मतलब पैसा जा रहा है, ठीक है ना। तो डेफिशिट यानी कि पैसा आ रहा है वो कम है किसके मुकाबले? जो पैसा जा रहा है। यानी रिसिप्ट्स जो हैं वो कम है, ज्यादा क्या है? एक्सपेंडिचर। और कौन सी रिसिप्ट स्टूडेंट? रिवेन्यू रिसिप्ट। कौन से एक्सपेंडिचर स्टूडेंट? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्योंकि क्या है ये? रिवेन्यू डेफिसिट, इसलिए रिवेन्यू रिसिप्ट ही होगी और रिवेन्यू ही क्या होगा? एक्सपेंडिचर। डेफिसिट है मतलब रिसिप्ट कम है, एक्सपेंडिचर ज्यादा। सरप्लस होता तो रिसिप्ट ज्यादा होती और एक्सपेंडिचर कम, और बैलेंस होता तो रिसिप्ट इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता। तो फिलहाल हम रिवेन्यू डेफिसिट पढ़ रहे हैं, तो यहां पर जो रिसिप्ट होगी वो कम होगी किसके मुकाबले? एक्सपेंडिचर के मुकाबले। अब इसी बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि रिवेन्यू क्या होगा? रिवेन्यू डेफिसिट क्या होगा? एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट, यानी कि जो कमी हुई, जो एक्सपेंडिचर मान लो 100 रुपए खर्च कर दिया, 100 रुपए खर्चा हो गया और कमाई हुई 80, तो कितने की कमी हुई? 20 की। तो यानी रिवेन्यू डेफिसिट कितना होगा? 20। इज इट क्लियर स्टूडेंट? समझ आया? ठीक है। अब इससे हमें क्या क्या बातें पता चलती है? रेवेन्यू डेफिसिट किस किस चीजों की तरफ गौर तलब करता है, फोकस करता है? अगर रेवेन्यू डेफिसिट से क्या स्टडी करते हैं इकोनॉमिस्ट, और इसे वो बोलते हैं इंप्लीकेशन ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। इंप्लीकेशन ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट, यानी क्या क्या समझते हैं इकोनॉमिस्ट इस डेफिसिट से। तो सबसे पहले तो चीज है, क्या समझेंगे कि रेवेन्यू डेफिसिट शोइंग दैट, क्या शो कर रहा है? शोइंग inefficiency
इन रेवेन्यू, इन रेवेन्यू जो गवर्नमेंट की रेवेन्यू है यानी कि कमाई है उसकी इनएफिशिएंसी यानी उसकी कमी को दर्शाता है रेवेन्यू डेफिसिट। यानी कि जो गवर्नमेंट की कमाई हो रही है उस कमाई की कमी कि कमाई में कमी कितनी है, जैसे 20 रुपए की कमी थी उसको दर्शा रहा है रेवेन्यू डेफिसिट। क्लियर है स्टूडेंट? और क्या कर रहा है, और ये कर रहा है इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या इशारा कर रहा है, इंडिकेट डिस सेविंग इन द इकोनॉमी, कि इकोनॉमी के अंदर कितनी डिस सेविंग यानी कि जो, अब भाई साफ सी बात है, आपकी खर्चे हैं 100, आपकी कमाई है 80, यानी कि 20 रुपए कहां से लाओगे, अपनी सेविंग में से ही तो लाओगे। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसकी जो सेविंग है उसको खत्म कर रही है, जो भी सेविंग कर रखी होगी गवर्नमेंट ने उसमें से निकाल रही है पैसा, यानी डिस सेविंग को दर्शाता है रेवेन्यू डेफिसिट। क्लियर स्टूडेंट? ये पॉइंट समझ आया ना? क्योंकि बेटा आप सोचो कि आपके खर्चे 100 हैं, कमाई 80 है, यानी 20 रुपए कहां से आएंगे, 20 रुपए आपकी सेविंग में से आएंगे। सेविंग नहीं है तो भाई उधार मांगना पड़ेगा। लेकिन रेवेन्यू डेफिसिट बेटा छोटे डेफिसिट होते हैं, ठीक है, ज्यादा अमाउंट के नहीं होते। आपने देखा होगा शॉर्ट पीरियड के होते हैं, ये ज्यादा दिन के नहीं होते या ज्यादा अमाउंट के नहीं होते, इसलिए इसे सिर्फ सेविंग से ही अरेंज कर देते हैं हम। ठीक है, कोई बड़ी अमाउंट होती तो फिर हमें लोन लेना पड़ता या कहां से बोरो करने पड़ते पैसे। क्लियर स्टूडेंट कॉन्सेप्ट? और क्या दर्शाता है ये हमें पहुंचाता है, लीड्स टू इन्फ्लेशनरी गैप, लीड्स टू इन्फ्लेशनरी सिचुएशन। इन्फ्लेशनरी मतलब क्या होता है, इन्फ्लेशनरी मतलब होता है स्टूडेंट, आपको पता है महंगाई, महंगाई की सिचुएशन में क्या होता है, सबके पास रुपए होते हैं। आप कहोगे सर सबके पास रुपए कैसे आ गए, इसलिए आ गए स्टूडेंट क्योंकि कमाई 80 है और गवर्नमेंट 20 अपनी सेविंग में से लोगों को बांट रही है, यानी कि लोगों को 80 मिलने चाहिए थे लेकिन अब 20 जेब से बांट रही है, यानी ज्यादा मिल रहे हैं अब उन्हें। असल में गवर्नमेंट के पास 80 है लेकिन 20 एक्स्ट्रा दे रही है उन्हें अपनी सेविंग में से, यानी कि कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन की ओर बढ़ावा दे रहे हैं। आज उनकी जेब में पैसे ज्यादा गए तो वो ज्यादा डिमांड करेंगे, और जब वो ज्यादा डिमांड करेंगे तो हमारे पास रिसोर्सेज कम है बेटा, इसलिए हमें मजबूरन चीजों के प्राइस बढ़ाने पड़ेंगे, और चीजों के प्राइस बढ़ गए तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन आ जाएगी। क्लियर स्टूडेंट? तो ये 3 इंप्लीकेशन है किसकी, रेवेन्यू डेफिसिट की, किसकी, रेवेन्यू डेफिसिट की। उसके बाद अब इस सिचुएशन को ठीक कैसे करा जाए स्टूडेंट, ये बहुत जरूरी है कि अब इस सिचुएशन को ठीक कैसे करा जाए। तो सिचुएशन को ठीक कैसे कर सकते हैं हम, ध्यान से सोचो भाई, ये हमारे खर्चे हैं, एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, खर्चे हैं 100 रुपए हमने माना है, और ये हमारी है स्टूडेंट इनकम या रिसिप्ट कह लो, ठीक है, और ये रेवेन्यू डेफिसिट है, आरडी में शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रेवेन्यू डेफिसिट। यानी कि 80 रुपए हमारे पास आए, 100 खर्चा हो गया, 20 की हमें सेविंग अपनी तोड़नी पड़ी, नुकसान हो गया। ठीक है, यही है। अब स्टूडेंट इस सिचुएशन को कैसे सुधारें, कैसे अपनी कमाई को बढ़ाएं? तो कमाई को बढ़ाने के 2 रास्ते हैं, कमाई को बढ़ाने के 2 रास्ते हैं, दिमाग लगाओ वो क्या है भाई। सिंपल वे में सोचो, जितना सिंपल वे में आप सोच सकते हो वो सोचो। इस कमाई मतलब इस गैप को हमने कम करना है, इस 20 के गैप को कम करना है, कैसे करा जा सकता है, इसके 2 रास्ते हैं। ठीक है, वो रास्ते क्या है, अच्छे बच्चों ने पहले ही आइडिया लगा लिया होगा, और जो बदमाश बच्चे हैं उनने तो उनसे भी पहले आइडिया लगा लिया होगा। ठीक है ना? तो सारे बच्चे अच्छे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, सब दिमागदार हैं, कोई कहीं पर दिमाग लगाता है तो कोई कहीं पर। ठीक है जोक था बेटा ये तो अच्छा नहीं था, पता है मेरे को। तो बेटा जैसे मान लो ये एक्सपेंडिचर है और ये रिसिप्ट है, ठीक है, मैंने कहा कि एक्सपेंडिचर 100 हो रहे हैं, रिसिप्ट 80 है और 20 जो है वो नुकसान है। तो बताओ इस नुकसान को कम कैसे करा जाए? इसके 2 रास्ते हैं। क्या रास्ते हैं? या तो खर्चे कम करो, या तो क्या करो, खर्चे कम, खर्चा कम कर दिया मैंने 60 कर दिया, भाई फायदा हो गया मेरे को, तो 20 का फायदा हो गया। या फिर दूसरा तरीका क्या है, ये अपने जो इनकम है, रिसिप्ट है, इनको बढ़ाओ, बढ़ा दी, जैसे मान लो 90 कर दी तो मेरे को नुकसान 10 रुपए का ही हुआ अब,
या 110 कर दी तो फायदा हो गया 10 रुपए का। तो दो रास्ते हैं इसको गैप को कम करने के लिए, या तो एक्सपेंडिचर कम करूं या फिर रिसिप्ट ज्यादा करो। सिंपल है स्टूडेंट, इससे सिंपल क्या होगा भाई, आपको इस गैप को कम करना है तो या तो खर्चे कम करो या कमाई ज्यादा करो। वो ये उसूल है ना कि अगर आपको पैसे पैसे इकट्ठा करने हैं तो दो ही उसूल है, या तो आप खर्चे करना कम कर दो या फिर पैसे ज्यादा कमाने लग जाओ। ठीक है ना, तो यही गवर्नमेंट करती है दोनों ही सिचुएशन के अंदर, यानी दो मेजर है गवर्नमेंट के। या तो गवर्नमेंट क्या करती है, रिड्यूस पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर बोले तो लोगों को सब्सिडी देना कम कर देती है, रिड्यूस सब्सिडी। ठीक है, और भी सरकार भाई और सब खर्चे जो भी मतलब अननेसेसरी हो सकते हैं, अननेसेसरी इंप्लॉई उन्हें हटा देगी या एडजस्ट कर देगी कहीं पर। ठीक है, अननेसेसरी जहां सड़कें नहीं चाहिए वहां नहीं बनाएगी, जहां पुल नहीं चाहिए वहां नहीं बनाएगी, जहां जिस शहर जिस सिटी के अंदर पैसे देने हैं डेवलपमेंट के वहां नहीं देगी अननेसेसरी। तो वो रिड्यूस पब्लिक एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक्सपेंडिचर कम कर देगी। या फिर क्या करेगी, इंक्रीज रिसिप्ट। और रिसिप्ट इंक्रीज कैसे हो सकती है स्टूडेंट, हाई टैक्स वसूल करके, इंक्रीज हाई टैक्सेस। ठीक है, हाई टैक्सेस वसूल करके ज्यादा टैक्स परसेंटेज बढ़ा देगी और फाइन बढ़ा देगी, चालान बढ़ा देगी। अब जैसे आपने सोचा होगा मोटर एक्ट के चालान बढ़ गए, ठीक है, 500, 1000, 5000 इतने के चालान आने लग गए हैं बेटा, तो संभल के चला करो सड़क पर, पूरे अपना ट्रैफिक नियमों का पालन करा करो। और जो अंडर एज स्टूडेंट है उन्हें तो मैं यही कहूंगा कि बेटा बिल्कुल भी व्हीकल्स का यूज ना करें। हाँ, अगर आपके मन में आ रहे हैं तो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज करें जिनको आप चला सकते हैं विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन या विदाउट एनी लाइसेंस। क्लियर स्टूडेंट, तो ये दो चीजें हैं, खर्चा कम कर दिया गवर्नमेंट ने और अपनी कमाई बढ़ा दी। ये दो मेजर है किसको ठीक करने के लिए, रिवेन्यू डेफिसिट को सुधारने के लिए या ठीक करने के लिए। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिस्कल डेफिसिट के बारे में सीखेंगे। तो आई होप कि आपने आज जो ये टॉपिक था रिवेन्यू डेफिसिट, काफी पेचीदा टॉपिक था, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, बहुत ज्यादा डर जाते हैं वर्डिंग से ही। ठीक है ना, तो इसको बहुत मतलब आसान तरीके से समझोगे तो कुछ भी नहीं लगेगा ये। ठीक है ना, आई होप कि आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा। फिर भी अगर किसी बच्चे को इसमें किसी में डाउट है टॉपिक में तो पूछ सकता है मेरे को। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना है स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय।